व्यक्ति जीवन से जुड़े दो प्रश्नों के बारे में बहुत सोचता है। जीवन क्या होता है, जीवन क्यों होता है। यदि पहले प्रश्न की बात करें तो विषय लंबा हो जाएगा, परंतु दूसरे प्रश्न की बात अवश्य करेंगे कि जीवन क्यों होता है। यदि आप मुझसे पूछें कि जीवन क्यों होता है, तो मैं कहूँगा कि जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, परंतु वो आनंद नहीं जो किसी को कष्ट देकर प्राप्त किया जाए या जिस आनंद में स्वयं के लिए हानि छिपी हो। तो ऐसा सात्विक आनंद दो प्रकार का होता है। एक तो जिसे कहते हैं जीवन का आनंद लेना, जो सुविधाएं, जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे सुख प्राप्त करना, भोग करना, परंतु इस प्रकार कि हम स्वस्थ भी बने रहें। और दूसरी वह अनुभूति कि हमने जीवन में कुछ कमाया। क्या कमाया? धन। एक सीमा तक धन भी आवश्यक है, परंतु ये धन तो यहीं रह जाने वाला है। तो फिर क्या कमाया? नाम। ये नाम भी यहीं रह जाता है। सर्वोत्तम कमाई होती है आध्यात्मिक उन्नति। अध्यात्म का विषय बड़ा गहरा है, और यदि लगे कि फिलहाल ये गहरी बातें मुझे समझ में नहीं आती, तो व्यास जी के कथन को अवश्य समझ लीजिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में दो ही बातें विशिष्ट हैं, पाप और पुण्य। दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा देना तो पाप है, और परोपकार करना, सेवा करना पुण्य। 4 वेद 10 उपनिषदों में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तो पुण्य तो कमाना ही पड़ेगा। यदि हमने स्वास्थ्य नहीं कमाया तो धन का कोई लाभ नहीं, परंतु पुण्य नहीं कमाया तो धन और स्वास्थ्य दोनों का कोई लाभ नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे अपने आनंद को, अपने सुख को उचित मापदंडों में ढूंढते हैं, और वे उसी के लिए प्रयास करते हैं। वे जानते हैं सुख तो स्वस्थ रहने में है, सुख चैन की नींद में है, खा पीकर पचाने में है, जीवन भर चल फिर सके इस क्षमता में है, प्रकृति की गोद में है, सेवा करके प्राप्त हुई संतुष्टि में है, परिश्रम और स्वाभिमान से कमाकर खाने में है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, सद्मार्ग पर चलने में है, दूसरों को सद्मार्ग दिखाने में है। परंतु हम ना जाने कहां कहां ढूंढने लगे। नमस्कार, धन्यवाद।